हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। यहाँ पे पिछले श्लोक में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, यानी कृष्ण भावनामृत में समाधि में पहुंच जाओ, यानी अपने पूरे जीवन को कृष्ण भावनामृत में समर्पित कर दो, यानी इसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अगले श्लोक में फिर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने तो कह दिया स्थित प्रज्ञ बन जाओ, लेकिन कैसे बनूं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होता है, वो कैसे बोलता है, उठता है, बैठता है, ये सब पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाषा क्या है, कैसे बोलता है ना, कैसे चलता है, लक्षण क्या है, ये सब जो है एक्सटर्नल मीनिंग है, लेकिन इस आंतरिक मीनिंग क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे जो 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, पहला है क्या भाषा, यानी उसका भाषा क्या है। यहाँ पे भाषा का मतलब होता है लक्षण। जैसे हम बोलते हैं ना किसी का, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, यानी बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा, यानी उसका लक्षण की बात करते हैं हम लोग कि तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। तो यहाँ पे भाषा का मतलब हो गया उसके लक्षण। जैसे हम किसी के भी लक्षण देख के उसका चरित्र का बारे में पता कर सकते हैं। जैसे एक अमीर आदमी होता है, उसका बोल चाल, उठना बैठना, ये सब देख के हम पता कर सकते हैं कि अमीर है कि गरीब है। इसी तरह एक चोर के लक्षण को देख के भी बता सकते हैं कि ये चोर हो सकता है ना। इसी प्रकार एक जो अच्छा आदमी होता है, उसका भी जो व्यवहार होता है, उसका लक्षण देख के हम पता कर सकते हैं कि ये जो है अच्छा या भला आदमी है। इसी प्रकार अर्जुन यहाँ पे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछ रहे हैं, जिसको भाषा शब्द का प्रयोग अर्जुन ने यहाँ पे किया है। ये उनका पहला प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न ये है, किम प्रभाषित है, यानी कैसे बोलता है ना। अब देखिए कैसे बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुंह से बाणी से बोलना। जैसे कोई कोई दूसरे भाषा में बोलता है, हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, बंगाली में बोलता है, उड़िया में बोलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किम परिभाषित यानी कैसे बोलता है का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति यानी जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो अपने जीवन में जब भी कठिन परिस्थिति आते हैं, है ना, या फिर बहुत ही सरल यानी बहुत ही अच्छे परिस्थिति आते हैं, तो कैसे उस समय में कैसे वो प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कैसे रिएक्शन करते हैं, उस समय को कैसे लेते हैं। जैसे कई बार हम देखते थे जो लोग होते हैं, मतलब जब भी कठिन परिस्थिति आ जाता है तो दुखी हो जाता है, और जब भी अच्छा परिस्थिति आता है तो बहुत सुखी हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे परिस्थितियों में जब बहुत सारा दुख मिले जीवन में या फिर बहुत सारा खुशी मिले, ऐसे परिस्थिति में ऐसे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं या फिर व्यवहार करते हैं, उस समय को कैसे यूज में लाते हैं, है ना, उनकी जो रिस्पॉन्स समय के प्रति यानी सिचुएशन के प्रति कैसे रहता है, इसका मतलब है कैसे बोलता है। और आगे बता रहे कि मासित यानी कैसे बैठता है। यहाँ पे सिर्फ बैठना नहीं है कि पद्मासन में बैठता है ना, एक टांग के ऊपर दूसरे टांग दे के बैठता है, पाँव फैला के बैठता है, ऐसे पहले बैठने की यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बैठने का मतलब होता है, बता रहे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो अपने इंद्रियों को यानी जो अपने सेंसेस होता है उस इंद्रियों को कैसे जब सामने इंद्रिय भोग यानी जो इंद्रियों के विषय वस्तु आते हैं, तो अपने इंद्रियों को कैसे वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बताया स्थित प्रज्ञ बन जाओ, तो इससे स्थित प्रज्ञ बनने के लिए यानी कृष्ण भावनामृत में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रियों को कंट्रोल करे बिना, नियंत्रण करे बिना ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अर्जुन पूछ रहे कि कैसे करे, है ना, ऐसा मैंने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करे। तो यहाँ पे इंद्रियों को कंट्रोल करने को यहाँ पे बैठने का उपमा दिया गया है कि कैसे बैठता है। और आखिरी जो क्वेश्चन है, जो लास्ट प्रश्न अर्जुन का है, ब्रजत किम यानी कैसे चलता है। यहाँ पे कैसे चलने का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत तेज चलता है, बहुत धीरे चलता है ना, किस स्टाइल से चलता है, ऐसे नहीं। यहाँ पे चलने का मतलब है, पहले तो इंद्रियों का हमने कंट्रोल कर लिया, विषय वस्तु से हमने हटा लिया, लेकिन अभी इंद्रियों को लगाए कहाँ पे, इसको कैसे एंगेज किया जाए। क्योंकि आप बिना एंगेज करे आप इंद्रियों को रखेंगे तो ये फिर बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वैसे हो जाएगा। हमें इंद्रियों को तो कहीं ना कहीं उसको बिजी रखना, ऑक्यूपाइड रखना है, एंगेज रखना है। तो कहाँ पे रखे, हमने विषय वस्तु से तो दूर कर लिया, है ना, लेकिन अब इसको कहाँ पे एंगेज करें, इसका मतलब है कैसे चलता है। तो ये जो 4 प्रश्न है ना, क्या भाषा है, उसके सामान्य लक्षण क्या है ना, कैसे बोलता है,
कैसे बोलते हैं, यानी वो कठिन और सरल परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देता है ना। और कैसे बैठता है, यानी अपने इंद्रियों को विषय भोग से कैसे दूर करता है, और कैसे चलता है, यानी अपनी इंद्रियों को कहाँ कहाँ वो नियोजित करता है। तो ये 4 प्रश्न है अर्जुन के। यहाँ पे भगवान भी आप आने वाले श्लोकों में चारों प्रश्न के उत्तर धीरे धीरे अर्जुन को समझाएंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर है, उत्तर जो मिलेगा वो श्लोक क्रमांक 55 यानी अगला श्लोक में मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर हमें 56 से 56 और 57 नंबर श्लोक में मिलेगा। और तीसरा प्रश्न का उत्तर हमें 58 से लेकर कर 63 नंबर श्लोक तक में मिलेगा। और लास्ट का जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें 64 से लेकर के इस अध्याय का आखिरी श्लोक यानी जब 72 नंबर श्लोक तक हमें मिलेंगे। तो आने वाले श्लोक में भगवान सबके उत्तर देंगे, जो कि हम आने वाले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा।